हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्टडी भी आपकी धमाकेदार चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों 2025 आपके लिए लकी ईयर है। इसके अंदर बहुत सारी शिक्षक भर्ती निकलने वाली हैं। तो शुरू करें आज का ये वीडियो। दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपने कर लिया तो इतना धमाकेदार है, मैं कह सकता हूं कि इतना धमाकेदार है कि एग्जाम में आपको मार्क्स दे के ही जाएगा। दोस्तों यहां मैं करवाऊंगा आज के इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत और इसके प्रतिपादक कौन कौन किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो अगर आप रीट देने जा रहे हैं या आप एचटेट, एमपीटेट या आपका सीटेट, बीपीएससी, डी, ट्रिपल एसबी, कोई सा भी एग्जाम है, अगर शिक्षक भर्ती का है तो सीडीपी उसमें जरूर पूछी जाती है और ये सिद्धांत आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो शुरू करें दोस्तों, लेकिन मजा तभी आएगा जब आप लास्ट तक हर एक चीज को देखेंगे। ना सिर्फ मैं डायरेक्ट आपको सिद्धांत करवाऊंगा, इनसे जुड़ी, इनसे रिलेटेड चीजें भी आपको बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो जबरदस्त होने वाला है। पहला सिद्धांत शुरू करते हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? जब भी आपके एग्जाम में आ जाए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, तो लगाइएगा थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा, एक क्वेश्चन और बनेगा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, यूं कह ले कि निचोड़ है आपका। थॉर्नडाइक दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि किस देश के थे या कहां से रिलेटेड है। तो आ सकता है आपका रीट वगैरह में या कोई सा भी टेट हो, सीटेट को छोड़ के, क्योंकि सीटेट में आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। अब ये वाले बंद हो गए हैं, ये ऐसे क्वेश्चन सीटेट के अंदर नहीं बल्कि आपके और टेट जितने हैं उसमें पूछ सकता है। तो थॉर्नडाइक का संबंध अमेरिका से हो जाएगा और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। अगला है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। अगर पूछ ले एग्जाम में तो मेरे दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा हो जाएंगे। लगा के आइएगा, 101% सही होगा। अगला बढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो मनोविश्लेषणवाद अगर आ जाए तो यहां पर सिगमंड फ्रायड ने इसका प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत को देने वाले सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। बुक्स में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर आपको क्या होना चाहिए कि एक गाइडेंस और एक आपको वैसे बताने वाला होना चाहिए, तो चीजें जो है वो जल्दी समझ में आती हैं। अगला है मानसिक उद्वेलन विधि। इसे दोस्तों बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, इस विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो इस विधि का प्रतिपादन अगर आ जाएगा एलेक्स आसबर्न ने किया था। किसने? एलेक्स आसबर्न ने किसका? मानसिक उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किया था। अगला बढ़ते हैं और अगला है बुद्धि का बहुखंड या बहुतत्व या बहुकारक। ठीक है, अगर बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत आ जाए, बहुतत्व आ जाए या बहुकारक सिद्धांत आ जाए तो थॉर्नडाइक लगाइएगा। और यहां से आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत आपके हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया है, जहां उन्होंने एनसीईआरटी मानती है आपकी 8 प्रकार की बुद्धि, हालांकि उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि दी है और इसका वीडियो भी चैनल पर पड़ा हुआ है। 8 प्रकार की बुद्धि मैंने करवा के रखी है, देख सकते हैं आप। तो यहां अगर बहुबुद्धि का सिद्धांत आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? हार्वर्ड गार्डनर। लेकिन बहुकारक सिद्धांत जब आएगा तो तब आप थॉर्नडाइक लगाएंगे। और बढ़ेंगे इसी के साथ। अगला दोस्तों, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया बताइए? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। भैया अल्फ्रेड बिने ने क्या दिया? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। और यहां अगर 2 कारक आ जाए तो स्पीयरमैन। 2 कारक कौन कौन से? एक जीएस फैक्टर को देने वाले स्पीयरमैन है। जनरल और स्पेसिफिक यानी सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि किसने बताई? स्पीयरमैन ने बताई। त्रिकारक जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? त्रिकारक भी स्पीयरमैन ने दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक करवा चुका हूं, थॉर्नडाइक हैं आपके शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। अगला इनका जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। अगर आ जाए आपसे प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत आ जाए या प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत आ जाए। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत कहता है कि बच्चा जो है, बच्चे को बार बार प्रयास करने दो, त्रुटि हो रही है तो होने दो, क्योंकि त्रुटि से ही बच्चा सही लाइन पकड़ेगा। और यह सिद्धांत दिया है प्रयास एवं त्रुटि का थॉर्नडाइक ने। यहां पर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है, इसका ही आपका नाम है। संयोजनवाद का सिद्धांत अगर आ जाए तो संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक से संबंधित हो जाएगा। उद्दीपन अनुक्रिया यानी अगर ये आपका एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, अगर थॉर्नडाइक की बात करें तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया? इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और बाहर फिश रख दी थी। उद्दीपक क्या था? फिश रख दी थी और वो स्विच दबाती थी, फिश खाने आ जाती थी जब पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था।
तो इसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बताया कि स्टिमुलस का होना जरूरी है, अगर स्टिमुलस होगा तभी रिस्पॉन्स होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आरएस थ्योरी की बात करें तो ये आपके स्किनर भाई साहब ने दी है। आरएस थ्योरी यानी रिस्पॉन्स, स्किनर ने क्या कहा, पहले रिस्पॉन्स होगा फिर स्टिमुलस महत्व रखता है यहां पर, और थॉर्नडाइक कहते हैं पहले स्टिमुलस यानी उद्दीपक होगा। उद्दीपक मतलब जैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, जब आपका एग्जाम आ जाता है तब प्रिपरेशन करते हैं, तो एग्जाम क्या है, स्टिमुलस है, तब आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना। तो एसआर थॉर्नडाइक और आरएस आपके स्किनर साहब ने। आरएस थ्योरी की बात हो गई, यहां पर क्लियर हो गया। संबंधवाद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं और इसे दिया है थॉर्नडाइक ने। ये आपके पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। अगला क्या है, अगला बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे आपके अल्फ्रेड बिने और साइमन, ये दो व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किया था। 17 नंबर की अगर बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है। तो बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता अगर आएगा तो अल्फ्रेड बिने लगाएंगे आप लोग, 101% आपका करेक्ट होगा। 80 नंबर बढ़ेंगे और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, तो त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि का जब भी त्रिआयामी सिद्धांत क्वेश्चन में लिखा होगा तो गिलफोर्ड ठोक के आइएगा। और अगला है बुद्धि संरचना का सिद्धांत, यहां पर बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने ही दिया है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, यहां पर समूह कारक सिद्धांत अगर पूछता है तो थर्स्टन लगाएंगे, थर्स्टन हो जाएगा। और बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत अगर पूछा जाता है तो थॉमसन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपसे क्या कहा, बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। किसने, गार्डनर ने बहुबुद्धि का 8 प्रकार की बुद्धि बताई है जो एनसीईआरटी मानती है, उसमें बहुत सारी बुद्धि हैं। अगला है 23 नंबर, 23 नंबर है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया, इसका प्रतिपादन किसने किया। तो इसका जब भी आ जाएगा बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत तो फिलिप बर्नर लगाएंगे, बर्नन लगाएंगे, यहां पर फिलिप बर्नन हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है तरल ठोस जो बुद्धि का सिद्धांत है। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत आरबी कैटल के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आ जाए, क्या आ जाए, प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो भी क्या लगाएंगे, आरबी कैटल ही लगाएंगे, ठीक है। अगर ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुद्धि का और बुद्धि का खा सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है हैब ने। याद रखिएगा, का और खा दो अक्षर आ जाएं तो यहां पर दो अक्षर का नाम है हैब, तो हैब ठोक के आइएगा। बुद्धि इकाई बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, ये दिया है भाई आपके स्टर्न ने। स्टर्न का जो इसमें क्या ऐसे कह लें कि स्टर्न का जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ बुद्धि का इकाई का सिद्धांत स्टर्न ने दिया है। और अगर संरचनावाद संप्रदाय के जनक कहा जाए तो विलियम वुंट हो जाएंगे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, ठीक है। तो चेतना का विज्ञान कहने वाले कौन हैं, ये आपके विलियम वुंट हैं। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने प्रतिपादन किया संरचनावाद संप्रदाय का। अगर दोस्तों यहां पर 29 नंबर क्वेश्चन लेंगे और 29 नंबर क्या है, प्रायोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो प्रायोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विल्हेम वुंट को कहा जाता है। इन्होंने 1879 में लिपजिंग जो जर्मनी का एक शहर है, इसमें अपनी पहली प्रयोगशाला खोली थी, पहली लेबोरेटरी खोली थी। यहां पर 30 नंबर पर बढ़ेंगे और 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया, तो ये आपके थे जीन पियाजे साहब ने। इसके साथ एक और आपका संज्ञानात्मक विकास, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दी थी वो जीन पियाजे ने दी थी। और इसके अंदर 4 स्टेज जीन पियाजे ने बताई। वो स्टेज अगर आप याद करेंगे तो मैं आपको याद करवा सकता हूं, स्पेशल फोर्स SPCF यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। 0 से 2 वर्ष, 2 से आपका 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से ऊपर या 14 ले लें तो ये आपका फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाता है। इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, हिंदी में नाम इसके ज़्यादा टफ पड़ जाते हैं। संवेदी पेशी अवस्था होती है, प्री ऑपरेशनल इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। लेकिन यहाँ पे
आपको इंग्लिश में नाम याद रखना है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत जो है उसके जन्मदाता कौन है? तो मूल प्रवृत्तियों की जब बात आएगी दोस्तों, मूल प्रवृत्ति का जनक विलियम मैकडूगल को माना जाता है। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। और अगर आपसे पूछा जाए मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किसने किया, तो शब्द का प्रयोग किया था विलियम जेम्स ने, ठीक है। लेकिन मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले अपने विलियम मैकडूगल हैं। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई है। अगला बढ़ेंगे और अगला क्या है? अगला लीजिए, बहुत बेहतरीन क्रिया प्रसूत मैंने करवा के चैनल पे रखा है, देख सकते हैं डिटेल में, बहुत मजे से समझ में आएगा, गारंटी मेरी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है, इसे दोस्तों बीएफ स्किनर ने इसका प्रतिपादन किया है, इस सिद्धांत को दिया है। बीएफ स्किनर का संबंध कहां से हो जाएगा? स्किनर साहब का संबंध अमेरिका से हो जाएगा। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया? स्किनर, स्किन, देखिए स्किन। और अगर आप यहां तक करते हैं तो मैं बता सकता हूं आपको, और आपको स्किनर बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होता किस पर प्रयोग किया। स्किन की बात करें, स्किन क्या होती है? सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट स्किन तो भाई चूहे की भी होती है। तो चूहे की जब सॉफ्ट स्किन होती है तो स्किनर का प्रयोग कहां होगा? चूहे पर होगा। आज के बाद नहीं भूलेंगे। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत आपके बीएफ स्किनर साहब ने दिया है, ये याद रखिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको? क्या बताया? आरएस थ्योरी जो है, यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी जो है, वो किसने दी? वो भी आपके बीएफ स्किनर साहब, आपके और हमारे स्किनर साहब ने दी थी। अगला बढ़ेंगे और अगला है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत देने वाले अपने भाई साहब हैं लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा, जहां पर क्वेश्चन आ जाए कि बच्चा समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है, समाज के साथ मिलकर सीखता है, वहां पर दोस्तों आपको लेव वाइगोत्स्की लगाना है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत अपने भैया लेव वाइगोत्स्की का है। अगला बढ़ेंगे और अगला है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और यह बहुत बड़ा नाम, यह बहुत बड़ा नाम है, यह आपका आईपी पावलोव, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत आईपी पावलोव साहब ने दिया है। और ये कहां के थे? ये पूछा जा सकता है आपसे, तो रसिया लिख लीजिएगा, हिंदी में रूस लिखिएगा, हिंदी में रसिया मत लिखिएगा, ऐसे हिंदी में क्या लिखेंगे? रूस लिखेंगे, ठीक है। इतना मजाक की बात है, नहीं तो इतना तो आप सब शिक्षक हैं। इन्हें दोस्तों नोबेल मिला था, ये फिजियोलॉजिस्ट है रसिया के, और इन्हें नोबेल मिला था 1904 में। इनका प्रयोग किस पे था? पाव जानते हैं? पाव जो सुबह सुबह नाश्ते में खाया जाता है, पाव, ब्रेड, ठीक है, ब्रेड टाइप का आता है। तो यहां पर पाव लाओ, यानी पाव किसको पसंद होता है? हमारे यहां क्या होता है, जब बच्चे लेके सुबह सुबह आते हैं तो कुत्ते पीछे दौड़ लेते हैं, यानी कुत्ते दौड़ लेते हैं उस पाव को खाने के लिए, ब्रेड को खाने के लिए। तो इनका प्रयोग किस पे हो जाएगा? कुत्ते की लार, कुत्ते पे, तो कुत्ता इनका था, ठीक है। पावलोव ने कुत्ते की लार से संबंधित प्रयोग किए। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो हो जाएगा वो आईपी पावलोव के द्वारा दिया गया है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अगर बात करें तो आईपी पावलोव के द्वारा दिया गया है। और यहां शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी जो है, वो किसने दी है? इवान पेट्रोविच पावलोव, यानी आईपी पावलोव साहब ने दी है। तो इसे याद रखिएगा, अगर संबंध प्रत्यावर्तन आ जाए या शास्त्रीय अनुबंधन आ जाए तो दोस्त इसे क्या लगाएंगे? इसे आईपी पावलोव लगाएंगे, ठीक है। अगला है प्रबलन या पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। इसका सिद्धांत किसने दिया है? इसका सिद्धांत दिया है सीएल हल ने। अगर पुनर्बलन का सिद्धांत आ जाए तो सीएल हल ने दिया है। और अगर दोस्त यहां पर पुनर्बलन, यानी पुनर्बलन शब्द का यूज किसने किया? स्किनर ने किया है। स्किनर ने अपनी जो एसआर थ्योरी, जो आरएस थ्योरी दी है, एसआर तो थॉर्नडाइक की है, आरएस थ्योरी जो दी है उसमें पुनर्बलन पर जोर दिया है। पुनर्बलन क्या है? जैसे क्या होता है, मैं आपकी तारीफ करूं, अच्छा काम करें तो आपकी तारीफ करूं, यही क्या है? पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट है। जब मैं तारीफ करूंगा, पुनर्बलन आपको मिलेगा तो आप अच्छा काम करेंगे। तो ये दोस्तों सिद्धांत अगर आ जाए तो सीएल हल ने दिया है। जोर किसने दिया है पुनर्बलन पर? तो आपके किसने दिया है? बीएफ स्किनर साहब ने दिया है। अगला दोस्तों व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी अपने सीएल हल साहब हो जाएंगे। सबलीकरण का सिद्धांत अगर बात करें तो सबलीकरण का सिद्धांत भी सीएल हल ने दिया है, याद रखेंगे। या आपसे पूछ ले चालक या अंतर्नोद या पड़ोद का सिद्धांत, तो सीएल हल लगाएंगे आप। और अगर दोस्तों बढ़ेंगे अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत तो अपने कोहलर साहब हो जाएंगे, ठीक है, कोहलर साहब हो जाएंगे। अब कोहलर साहब ने किस पर प्रयोग किया?
कोहलर साहब ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया, ठीक है। और ये चिंपैंजी, इसका एक प्यारा सा नाम भी था, ये नाम था कुछ सुल्तान, ठीक है। कुछ कहने वाला था लेकिन निकल नहीं पाया। यहाँ पर चिंपैंजी जो था उसका नाम क्या था, सुल्तान था, ठीक है। तो कोहलर का ये सिद्धांत हो गया। यहाँ से बहुत जो पूछा जाता है, सूझ या अंतर्दृष्टि, इनसाइट थ्योरी जो दी है वो आपके कोहलर साहब ने दी है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर साहब ने दिया है। यहाँ पर दोस्तों गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे, जर्मनी के विद्वानों का समूह, एक जो मनोवैज्ञानिकों का समूह, जिसमें कोहलर, कोप्पा और वर्दीमीर, यहाँ पर वर्दीमल लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में ऐसा ही लिखा जाता है, और बाकी आपका इंग्लिश में वर्दीमीर लिखा होगा। तो कोहलर, कोप्पा और वर्दीमीर ये गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक हैं। व्यवहारवाद की अगर बात करें तो व्यवहारवाद की बात करने वाले अपने वाटसन साहब हैं, ठीक है। और यहाँ तक अगर आप पढ़ते आए तो मैं जरूर बताऊंगा, वाटसन, ये वही वाटसन साहब हैं जिन्होंने कहा था मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, यानी आप जैसा चाहते हो वैसा मैं बनाकर उनको दे दूंगा। तो ये अपने वाटसन साहब हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 16वीं सदी में, अच्छा ये जो बाल मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र से इसका जन्म हुआ, और 16वीं शताब्दी में इसे कहा जाता था, ये क्या है, आत्मा का अध्ययन है। 16वीं शताब्दी में ये आत्मा का अध्ययन है, और ये कहने वाले थे अरस्तु, ठीक है। अरस्तु ने कहा आत्मा का अध्ययन है। फिर 17वीं शताब्दी लगी, और यहां पर क्या हुआ, ये आत्मा के अध्ययन के बजाय क्या हो गई, मन का अध्ययन हो गई, माइंड का अध्ययन हो गई, और ये कहने वाले थे पाम्पोनोजी, ठीक है, पाम्पोनोजी। उसके बाद क्या होता है, 19वीं सेंचुरी लगती है, और फिर ये मन का अध्ययन नहीं रह जाती है, कॉन्शियस यानी चेतना का अध्ययन रह जाती है। यानी ये अब आत्मा से मन और मन से चेतना का अध्ययन हो चुकी है, और चेतना का अध्ययन कहने वाले थे वुंट साहब, ठीक है, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और उसके बाद 20वीं शताब्दी जब लगती है, 20वीं सेंचुरी जब लगती है, तो इसे कहा जाता है कि भैया ये है क्या, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन है। ये कहने वाले, ये मानने वाले कौन थे, वाटसन साहब थे। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि व्यवहारवाद, जो व्यवहारवाद का जनक है वो आपका वाटसन साहब हैं, यानी मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में किसने आका, वो आपके वाटसन साहब हो जाएंगे, ठीक है। वुडवर्थ का एक कथन है, वुडवर्थ का कथन है, यहाँ पर वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, उसके बाद मन खोया, उसके बाद चेतना खोई, अब क्या है, थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है। तो ये कथन किसका है, वुडवर्थ का है। मजा आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, गुथरी ने दिया था, याद रखेंगे। और 47 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। 47 नंबर है संभावना का सिद्धांत। अगर आपसे पूछ ले संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, तो टॉलमेन, ठीक है। यहां पर अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, तो ये हो जाएगा डेविड आसुबेल। यहां अगर आपसे पूछ ले अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक, तो आंख बंद करिएगा और डेविड आसुबेल लगाइएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन थे, तो यहां पर मैंने आपसे कहा व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक तो जेबी वाटसन थे, ठीक है। यहां पर अगर बात करें अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, क्लार्क हल थे, सीएल हल थे, अधिगम और व्यवहार के प्रतिपादक। भाषा विकास का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है, भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले नोम चोमुस्की हो जाएंगे। और इन्होंने ही बताया कि बच्चे के अंदर क्या होता है, लैड नाम की एक काल्पनिक डिवाइस होती है, जो भाषा अधिग्रहण यंत्र जिसे बोला जाता है हिंदी में, लैंग्वेज इक्विजिशन डिवाइस होती है। इससे ही बच्चा क्या होता है, भाषाओं को सीखता है, ठीक है। जैसे आप तमिलनाडु में होते तो आप तमिलनाडु की लैंग्वेज बोल रहे होते, रशिया में होते तो रशिया की बोल रहे होते, चाइनीज में होते तो चाइनीज बोल रहे होते। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा, बच्चे के अंदर एक काल्पनिक डिवाइस होती है LAD, ठीक है। अगला क्या है, स्वयथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा, किसने दिया है, मैस्लो ने दिया है, इन्हें मास्लो भी बोल देते हैं। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसने दिया है, तो व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत जो है हेनरी मूरे ने दिया है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी तैयारी के लिए वीडियो मिलते रहें। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, यहाँ पर मॉर्गन और मूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी
TAT, इसके इस विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? तो इसमें भी मॉर्गन और मुरे लगाइएगा। अगला क्या है? बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी CAT विधि के प्रतिपादक, कैट विधि के प्रतिपादक क्या हो जाएंगे? लियोपोल्ड बैलक हो जाएंगे, ये लगा के आइएगा। अगर बात करें दोस्तों 57 नंबर रोरसा शाही धब्बा परीक्षण, इस विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इस विधि के प्रतिपादक हरमन रोरसा हो जाएंगे। इन्हें दोस्तों इन्होंने क्या किया? रोरसा शाही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किया था। वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसे SCT कहते हैं संक्षेप में, इस विधि का प्रतिपादन पाइन व टेंडलर ने किया था। और 59 नंबर आपका क्या है? 59 नंबर अगर बोला जाए दोस्तों व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो यहां पर में एवं हार्टशॉर्न हो जाएंगे। किंडरगार्टन यानी बालोद्यान विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये फ्रोबेल हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा, किंडरगार्टन बालोद्यान विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल साहब हो जाएंगे। खेल प्रणाली के जन्मदाता कार्डवेल कुक के साथ जाएगा आपका आंसर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा, खेल प्रणाली के जन्मदाता किसको कहा जाता है? कार्डवेल कुक को। अगला क्या है? मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड के साथ जाएगा। अगर यही आपसे पूछ ले स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक, तो भैया लगाइएगा विलियम हेनरी किलपैट्रिक साहब को लगाइएगा। किलपैट्रिक का संबंध हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि से। अगला क्या है? मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपके क्या हो जाएंगे? किलपैट्रिक साहब हो जाएंगे। अगर पूछ ले डाल्टन विधि की प्रतिपादक कौन है? तो मिस हेलन पार्खस्ट हैं। ये क्या है? डाल्टन विधि की प्रतिपादक हैं। मॉन्टेसरी विधि अगर बहुत पूछी जाती है, मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक, तो ये अपनी मारिया मॉन्टेसरी हैं। ड्रेकोली विधि के प्रतिपादक कौन है? ड्रेकोली विधि क्या होती है दोस्तों? ये विधि मानसिक विकृति युक्त जो छात्र होते हैं उनके लिए उपयुक्त होती है। तो इस विधि का प्रतिपादन करने वाले ओविड ड्रेकोली थे। ठीक है। अगला आता है विनेटिका या इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? विनेटिका विधि के प्रतिपादक अगर पूछ ले तो कार्ल्टन वाशबर्न हो जाएंगे। फटाक से ठोकिएगा। और यहां पर 70 नंबर आपका कह रहा है ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक। तो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक अगर आ जाएगा तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग को लगाइएगा। आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन वाले नहीं, यहां पर ये प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। इनका संबंध किससे है? ह्यूरिस्टिक विधि से हो जाएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन साहब ने दिया है। तो ये आपका मनोसामाजिक के लिए अगर पूछा जाएगा तो एरिक्सन याद करिएगा, याद रखिएगा, कर तो आप चुके हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया स्टैनले हॉल ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। यहां पर अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक कौन है? तो अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक हो जाएंगे गैने साहब। खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खोज विधि आएगी तो आप लगाएंगे JS ब्रूनर को। और अगर बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना आ जाएगी तो आप लगाएंगे महात्मा गांधी को। बुनियादी शिक्षा और वर्धा योजना के लिए महात्मा गांधी जी को लगाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपका महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और इनके सम्मान में आज का वीडियो यहीं रुकता है। और यहाँ 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने सिद्धांत आपको इस वीडियो में करा दिए हैं, तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।